सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक अगेन। आज हम फंक्शंस में पिछले टर्न पर हमने पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ा था। तो पीरियोडिक फंक्शंस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली थी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ जानी थी यार कि साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, साइन की इवन पावर्स, कॉस की इवन पावर्स, मॉड्यूलस उन सब का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। टैन का पीरियड पाई, उसकी हर इंटीग्रल पावर का पीरियड भी पाई, ये सब चीज़ें पढ़ी। और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होता है, टी बाई मॉड ए। फिर ये भी पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन रिपीट पीरियोडिकली। ये शायद हमने लिखा हो या नहीं लिखा हो पता नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो भी सेम पीरियड से रिपीट करती हैं। दे ऑल्सो रिपीट बाय द सेम पीरियड एज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। ये भी ध्यान रखें कि डिसकंटिन्यूटीज भी पीरियोडिक होती है। जैसे अगर फ्रैक्शनल एक्स देखूं, फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना है 1, तो फ्रैक्शनल एक्स पहली बार कहाँ टूटता है, मान लीजिए 1 पर, फिर कहाँ टूटेगा 2 पर, फिर 3 पर। अब डिसकंटिन्यूटीज देखें, पहली 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, तो डिसकंटिन्यूटीज का पीरियड भी कितना है, 3 है, सॉरी 1 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सो डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑल्सो हैव द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द गिवन फंक्शन। इज इट क्लियर? तो ये सब चीज़ें थी। तो चलिए आज कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। So we have to find the period of following functions. So first is fx equal to 2 cos x minus 5 by 5। इसका पीरियड बताना है आपको। तो देखें, कल हमने पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, t बाय मॉड a। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा t बाय मॉड a। t कितना है cos का, 2 पाई और 1 बाई 5, सो द पीरियड विल बी 10 पाई। समझ में तो नहीं आया? क्यों? x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखें, वी डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x टू गेट द पीरियड। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1 बाई 5, तो 2 पाई को किससे डिवाइड करेंगे, 1 बाई 5 से, तो आंसर कितना आ गया, 10 पाई। अब सेकेंड इज fx इक्वल टू cos 2x माइनस 2x बाई 3 माइनस साइन 4x बाई 5। अब हमें इसका पीरियड फाइंड करना है, तो आप मुझे बताएं इसका पीरियड क्या होगा। इसका पीरियड होगा 2 बाय कोफिशिएंट ऑफ x विच इज नथिंग बट 2 बाई 3। और इसका पीरियड क्या होगा, इट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 4 बाई 5। सो t1 इज 3 पाई एंड t2 इज 5 पाई बाई 2। और हमें पता है कि जो पीरियड होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, पढ़ा था पिछली बार। तो एलसीएम निकालते हैं, विल फाइंड द एलसीएम। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लिखूं तो 3 पाई कॉमा 5 पाई बाई 2 का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 15 पाई, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1, तो दैट इज द पीरियड 15 पाई। आई होप ये भी क्लियर हो गया, समझ में आया। अब एक फंक्शन और देखते हैं, थर्ड, fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये फंक्शन है। तो आप इसे कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं क्या? नहीं, कांस्टेंट फंक्शन नहीं कह सकते पूरे r पर। ये 1 होगा जब x साथ में n पाई ना हो। तो यानी अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो आप इसका ग्राफ बना के देखें, 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, पाई पर डिफाइंड नहीं होगा, फिर ये 2 पाई पर डिफाइंड नहीं होगा, इधर माइनस पाई पर डिफाइंड नहीं होगा। सो दैट इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटीज का पीरियड और फंक्शन का पीरियड मैच करना चाहिए। तो ये कितने अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है, पाई के बाद, सो द पीरियड इज पाई। आप ऐसे भी देख लें, पहली डिसकंटिन्यूटी 0 पर, दूसरी पाई पर, अंतर कितना, पाई, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, अंतर कितना, पाई, और बाकी फंक्शन तो रिपीट कर ही रहा है पाई इंटरवल के बाद। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं।
ये तो क्लियर हो गया, ग्राफ से बिल्कुल सब साफ समझ में आता है। अब अगला से आई हैव fx इक्वल टू sin 6x प्लस sin 12x cos 6x प्लस cos 12x। इसका पीरियड फाइंड करना है, तो देखें तो पीरियड के लिए इसे क्या लिखते हैं, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 9x 16 प्लस 2 18 इंटू साइन 12 3x इंटू cos 3x। 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 and this is 2 cos कितना आएगा भाई ये 9x into cos 3x। cos 3x कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, tan 9x, यही आया यार। So that is what we get, tan 9x। अब हम देखें हमारे पास जो इसका पीरियड है, इसका पीरियड कितना है, पाई बाय 9। लेकिन आप एक चीज़ और देखें कि x क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाय 6 नहीं होना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू, यानी ये वैल्यूज़ इसकी डोमेन से बाहर हैं, क्योंकि ऊपर नीचे आप देख रहे हैं क्या कट गया, cos 3x कैंसिल आउट हो गया, यानी ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं होगा, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूस होगा तो आप देखें पहली डिसकंटिन्यूटी कहाँ आएगी, पाई बाई 6 पर, अगली कहाँ आएगी, 1 रखा तो 3 पाई बाय 2 पर, तो फिर उससे अगली कहाँ आएगी, 3 रखा 1 रख दिया, तो समझ गए ना 3, फिर लेट अस पुट इन 2 5 पाई बाई 6 एंड सो ऑन आती जाएंगी। मैं वो लाता हटा देता हूँ, सो 5 पाई बाई 6 पर आएगी, फिर इट विल कम आउट एट, मतलब इसी तरह से n को -1 रख लो यार, n को -1 रखो कितना आ जाएगा, -5 बाई 6। तो ये इस पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है, यानी ये टूट रहा है, इन पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखो इनमें गैप कितना है, इनमें गैप है पाई बाई 3 का, इसमें भी गैप कितना है, पाई बाई 3 का, इसमें भी गैप कितना है, पाई बाई 3 का, यानी कि डिसकंटिन्यूटीज आर हैविंग अ पीरियड पाई बाई 3, और tan 9x को देखकर पीरियड क्या लग रहा है, पाई बाई 9। तो हमें दोनों का बात मानना है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी का पीरियड और फंक्शन का पीरियड क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो t जो हो जाएगा, इन दोनों की सुरताल मिलनी चाहिए, तो पाई बाई 9 और पाई बाई 3 का एलसीएम, दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर पाई एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3। सो व्हाट इज द पीरियड, पाई बाई 3। आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ ना, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आपने इंपॉर्टेंट बात जानी कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज भी सेम पीरियड से रिपीट करती हैं एज दैट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगला देखते हैं, से आई थिंक ये मेरे ख्याल से 4 या 5वां नंबर था, पता नहीं कौन सा था यार, मुझे याद भी नहीं है, तो 5वां देखते हैं। 5th वुड बी, से आई हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन ऑफ cos x। तो देखो साइन ऑफ cos x जब लिखा है, तो जब जब cos रिपीट करेगा तो साइन भी रिपीट करेगा, when cos will repeat साइन will also repeat। तो इसका पीरियड देखने में क्या लगता है अपन को, 2 पाई होना चाहिए, p equal to 2 pi, that is the period of this। लेकिन हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है इस केस में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइन ऑफ cos x तो लिखा है, cos x अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन साइन भी पीरियोडिक फंक्शन है, साइन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, fx इज इक्वल टू cos ऑफ साइन x।
तो देखने में तो आपको इसका पीरियड भी क्या लगेगा 2 पाई, लेकिन अगर आप f ऑफ पाई प्लस एक्स करके देखें, f ऑफ पाई प्लस एक्स विल बी कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, एंड कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स इज कॉस ऑफ साइन एक्स, यानी यू गेट बैक एफ एक्स। तो आप पाएंगे इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, ना के 2 पाई। 2 पाई इसका पीरियड नहीं होगा, बल्कि इसका पीरियड क्या होगा पाई। तो ऐसा कब क्या पता कैसे चलेगा कि ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा करना है कि नहीं करना। तो उसको देखो, अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो उसका पीरियड 2t भी होगा, उसका पीरियड 3t भी होगा, उसका पीरियड 4t भी होगा, यानी एवरी नेचुरल मल्टीपल ऑफ दैट t विल बी अ पीरियड, विल बी अ पीरियड। आई एम सेइंग फंडामेंटल पीरियड नहीं, क्या बोल रहा हूँ, उसका एक पीरियड होगा, ठीक है। अब इसको उल्टा देखो, इफ आई हैव अ पीरियड देन द फंडामेंटल पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस पीरियड बाय नेचुरल नंबर। जैसे साइन के लिए 2 पाई पीरियड है फंडामेंटल, लेकिन 4 पाई भी तो पीरियड है, 6 पाई भी तो पीरियड है, 8 पाई भी तो पीरियड है, 10 पाई भी तो पीरियड है। सो ऑल दीज आर पीरियड ऑफ द फंक्शन, ये सब के सब पीरियड हैं फंक्शन के। तो अगर ये सब के सब पीरियड हैं फंक्शन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ ऑल दीज आर पीरियड्स ऑफ द फंक्शन देन अगर आप, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई क्या, कि अगर पीरियड दे रखा है फंडामेंटल, आप उसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको अलग अलग पीरियड्स मिल जाएंगे। नाउ इफ यू हैव अ पीरियड एंड यू वांट द फंडामेंटल पीरियड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज 6 पाई आपके पास साइन का पीरियड है, तो 2 पाई फंडामेंटल पीरियड कैसे मिलेगा, 6 पाई को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 पाई मिलेगा। इसी तरह 8 पाई है, वो भी साइन का पीरियड है, लेकिन उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो फंडामेंटल पीरियड मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। 2 पाई इसका पीरियड है, तो फंडामेंटल पीरियड कैसे मिल सकता है, इसको नेचुरल नंबर से डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया, कितना आया बेटा पाई, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स रख के देखा, ये बात बन गई, यानी पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। अब फिर से यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर देखना, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब हो सकता है पाई पीरियड तो हो गया, ये फंडामेंटल हो या ना हो, तो फंडामेंटल पीरियड फिर से कैसे मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करें, नेचुरल नंबर से। तो पहला डिवीजन क्या होगा, पाई बाई 2। आप यहाँ पाई बाई 2 प्लस एक्स रख के देखो, सेम वापस नहीं आता, तो 2 से तो बात नहीं बनती। फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से भी बात, यानी पाई बाई 3 प्लस एक्स, पाई बाई 3 प्लस एक्स रखेंगे, बात नहीं बनेगी। यानी किसी भी डिवाइजर पर आप देखेंगे बात नहीं बनेगी, यानी निश्चित रूप से आप जहाँ खड़े हैं वही फंडामेंटल पीरियड है, यानी इसका फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा, इसके नीचे हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन ले, मैंने क्या बोला, एक बार फिर बोल रहा हूं, एक बार रिवाइंड करके सुने, एक बार फिर बोल रहा हूं। क्या इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, और जो फंडामेंटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये फंडामेंटल नहीं है तो फंडामेंटल पीरियड इसको नेचुरल नंबर से डिवाइड करके मिलेगा। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर से डिवाइड करें, 2 से कर देते हैं, तो पाई आ गया, पाई प्लस 6 रख के देखा, बात बन गई। अब आप पाई पर उतर आओ, यानी पाई इसका पीरियड बन गया। अब पाई फिर से फंडामेंटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो इसका नेचुरल डिवाइजर होगा। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करें, 2 से, तो पाई बाई 2 प्लस 6 रख के देखा, बात नहीं बनी, तो 2 पर नहीं बनी तो फिर किस पर बन सकती थी, 3 पर। 3 रख के देखा, पाई बाई 3 प्लस x रख के देखा, बात फिर नहीं बनी, तो 3 पर नहीं बनी, फिर क्या रखेंगे, पाई बाई 4 प्लस x, बात फिर नहीं बनेगी। यानी आप समझ गए कि आप पाई को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करके प्लस x रख करके यहाँ रखोगे तो बात नहीं बनेगी, यानी इससे नीचे वाला पीरियड पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही सबसे छोटा पीरियड है, इसलिए यही फंडामेंटल पीरियड होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ आ जाओ, ये पीरियड 2 पाई, अब ये 2 पाई फंडामेंटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सबसे पहले किससे डिवाइड करूं, नेचुरल नंबर से, 2 से, तो पाई प्लस एक्स रख के देखा। जब मैंने पाई प्लस एक्स रख के देखा तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, ये आ गया साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, ये क्या बन गया, साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आ गया और ये एफ एक्स के बराबर नहीं आया। इसका मतलब 2 से डिवाइड करके बात नहीं बन रही भैया, तो 2 से डिवाइड करके बात नहीं बन रही, तो फिर किससे डिवाइड करूं, 3 से, इसी को। तो 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स पे तुम्हें लगता है बात बन जाएगी,
नहीं सर नहीं बनेगी। तो 3 पर बात नहीं बनेगी, चल 4 से डिवाइड करते हैं। तो पाई बाय 4 प्लस एक्स रख के देखेंगे, सॉरी बाय 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स रखेंगे तो क्या बन गया ये माइनस साइन एक्स। तो साइन ऑफ साइन एक्स बन गया, तो चेंज ही हो गया। यानी इसके नीचे कहीं पर भी रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी नेचुरल से डिवाइड करके हम उसे पीरियड नहीं बना पा रहे, इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड मित्रों 2 पाई ही होगा। और उस केस में कितना था, पाई था। आई होप ये कहानी कुछ कुछ समझ में आई होगी। तो अभी तक जब से हमने शुरू किया इस लेक्चर को, आज 2 अहम बातें बताई। डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन आल्सो रिपीट पीरियोडिकली विद द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द गिवन फंक्शन, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि आपके पास जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो गिवन पीरियड्स का को नेचुरल नंबर से डिवाइड करके मिलना चाहिए। तो जब आपके पास पीरियड आ जाए और आपको ये शंका हो ये फंडामेंटल है या नहीं है, तो वो शंका को मिटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे। और वो सबसे पहला नेचुरल नंबर है 2 से डिवाइड करके फिर जैसे यहाँ पाई आ गया, पाई प्लस एक्स रख के देखेंगे। अगर वैल्यू रिपीट हो गई तो अब पाई हमारे पास पीरियड हो गया। अब फिर से हमें शक होगा कि पाई फंडामेंटल है कि नहीं है, तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर से। किससे डिवाइड करें, 2 से। बात नहीं बनी तो 2 से नहीं बनी तो फिर क्या पता 3 पे बन जाए। 3 से रख के देखा, पाई बाय 3 प्लस एक्स, बात नहीं बनी। तो इसका मतलब नीचे कहीं पर भी नेचुरल से डिवाइड करके हमें फंडामेंटल पीरियड ही नहीं मिल रहा। यानी आप जहाँ है वही फंडामेंटल पीरियड है, तो पाई फंडामेंटल पीरियड हो गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस तरह से आप पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आपको फाइंड करना है, आई थिंक 7th इज एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया पूछ के शर्मिंदा बिल्कुल ना करें। 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। और सुंदर बना लें, 1 माइनस 1/4 1 माइनस कॉस 4x। तो कितना हुआ, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4x। तो पीरियड कितना हो गया, t हो गया पाई बाय 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2, दैट इज द पीरियड। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो पीरियड में यहाँ भी बता सकता था, ये तो मैंने पूरा लास्ट तक ले आया, यहाँ भी बता सकता था। क्यों, साइन की इवन पावर का पीरियड कितना होता है, पाई, और इस साइन की इवन पावर में कितना लगा है, 2x। तो किससे डिवाइड करेंगे, यहीं से बता सकते थे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो डिवाइड बाई 2, पाई बाई 2 हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ भी बता सकते थे, पूरा भी करने की जरूरत नहीं थी, यहीं बता सकते थे। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फंक्शन है। तो इस तरह के कोई घातक फंक्शन जब आए तो आप ये समझो कि ये इंटीजर होगा हमेशा। तो जब x 0 से 1 होगा तो ये वैल्यू आएगी 0, 0 पर भी 0 आएगी और 1 पर ये डिफाइंड ही नहीं होगा। फिर जब x 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो 1 से 2 में डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अब ये 2 पर फिर डिफाइंड होगा, तो 0 पर डिफाइंड है, फिर 2 पर डिफाइंड है, और 2 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बना रहेगा। और तब इसकी वैल्यू आप देखो, दिस विल बिकम 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 दैट इज पाई, एंड tan पाई विल बी 0। तो 3 पर ये फिर डिफाइंड नहीं होगा। ये थोड़ा लंबी लकीर हो गई, छोटी लकीर कर देते हैं। तो ये 3 पर फिर डिफाइंड नहीं होगा, और फिर आगे ये 3, फिर 3 से 4 फिर ब्लैंक,
4 पर फिर कहानी चालू, और 5 पर फिर ब्लैंक। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। -1 और -2, -1 पर कहानी खाली और -2 पर फिर भरी हुई। तो ये आ गया। तो आप देखो इस ग्राफ में क्या कोई रिपीटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? बोले हाँ दिखाई तो दे रहा है। और नहीं दिखाई देता तो आप ऐसा करो कि डिसकंटिन्यूटीज देखो, ये क्या है -1, ये क्या है 1। तो पहली डिसकंटिन्यूटी यहाँ -1 पर, फिर ये गैप कितना है 2, फिर ये गैप कितना है 2, और ग्राफ पूरा पूरा इसको उठा के 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर दें तो ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस मीन्स पीरियड इज हाउ मच, पीरियड इज 2। डिसकंटिन्यूटीज के बीच का गैप देख लो, नहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग। और साथ साथ ये भी देखो ग्राफ रिपीट कर रहा है, क्योंकि जो हालत -2 पर है वही हालत 0 पर है, 2 कदम आगे। जो -1 पर है वो हालत 1 पर है। तो दिस मीन्स द पीरियड इज 2 इन दिस केस। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया tan पाई x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका पीरियड क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। let f x equal to cos nx into sin 5 upon n into x for what value of, for what integral value, for what integral value of n, the period, the number 3 pi is a period of the function, is a period of the function। वो पूछ रहा है n की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, किन किन इंटीग्रल वैल्यू के लिए 3 पाई इसका कोई पीरियड होगा। ठीक है, तो 0 डोमेन ऑफ f में है। जब 0 डोमेन ऑफ f में होती है तो आप जानते हैं कि f of 0 इज इक्वल टू f of t होना चाहिए, जहाँ t उसका पीरियड है। तो व्हाट इज f of 0? इट इज 0। व्हाट इज f of t? इट इज cos nt into sin 5 by n into t। अब या तो cos nt 0 होगा या फिर sin 5 upon n into t 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो nt should be equal to 2m plus 1 pi by 2। तो n कितना, n into अब t कितना है 3 pi is equal to 2m plus 1 into pi by 2। n की वैल्यू आ गई 2n plus 1 by 6। लेकिन ये तो इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, कट कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो यानी यहाँ से तो अपने को n की कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही। तो अगर इसका पीरियड 3 पाई है तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी पीरियड 3 पाई हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से 5 upon n into t should be equal to how much? m pi। तो n is equal to 15 pi by m pi। ये आ गया। अब n इंटीजर होना चाहिए तो m को क्या क्या रख सकते हैं? देखो 1 रखें तो प्लस माइनस 15 आ जाएगा, 2 रखें नहीं रख सकते, 3 रख सकते हैं प्लस माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा 3 रख कर। 4 नहीं चलेगा, 5 रख सकते हैं तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रख सकते हैं तो प्लस माइनस 1। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n अगर ये वैल्यूज ले ले तब इसका एक पीरियड 3 पाई हो सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ें और ये हटा रहा हूँ मैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि भैया अगर 0 डोमेन में है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं।
बाय राइटिंग f0 शुड बी इक्वल टू f ऑफ t। तो अगला देखते हैं, let f from r to r minus 3 be a function with the property that there exists t greater than 0 such that f of x plus t equal to fx minus 5 upon fx minus 3 for all x belonging to R. Prove f is periodic. ये प्रूव करना है, तो चलो देखते हैं। हमें ये दे रखा है तो हम क्या करें, ऐसा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शीट में भी आया था, f ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू एफ एन माइनस कुछ करके था, याद करो। तो वहाँ पर हमने n की जगह n प्लस 1 ही रखा था, तो यहाँ पर भी क्या करें, x की जगह पर x प्लस टी रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 2t, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस टी माइनस 5 अपॉन f ऑफ x प्लस टी माइनस 3, और f ऑफ x प्लस टी कितना है, fx माइनस 5 अपॉन fx माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय fx माइनस 5 अपॉन fx माइनस 3 माइनस 3। तो जब एलसीएम लेकर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 4fx, देख रहे हो, 5 माइनस 4fx माइनस 15, तो प्लस 10 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2fx और 3 3 9 प्लस 4। तो यानी हमारे पास आ गया f ऑफ x प्लस 2t इज इक्वल टू 2fx प्लस 5 डिवाइडेड बाय fx प्लस 2। अब यहाँ आ गए हम, ध्यान करें हमें प्रूव क्या करना है, फंक्शन पीरियोडिक है। फंक्शन पीरियोडिक के लिए मुझे एक ऐसा केस चाहिए जहाँ मैं प्रूव कर सकूँ f ऑफ x प्लस सम नंबर f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू fx। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाया तो फंक्शन पीरियोडिक, अदरवाइज फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अब हम यहाँ पर फिर से x की जगह पर x प्लस 2t रख देते हैं, भाई और कोई चारा तो है नहीं, कहीं और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो दे नहीं रखी। तो f ऑफ x प्लस 4t ऊपर कितना हो जाएगा, 2 इंटू fx प्लस 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस 2t प्लस 2। अब ये वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब ये वैल्यू इसमें रखूँगा तो मेरे पास आएगा f ऑफ x प्लस 4t इज इक्वल टू 2, f ऑफ x प्लस 2t कितना है, 2fx प्लस 5, तो 4fx प्लस 10 लिख रहा हूँ मैं, इसको 2 हटा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नीचे है fx प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2fx प्लस 5 अपॉन fx प्लस 2 और प्लस 2 अगेन। चलो भाई देखते हैं कितना हुआ, 4 और प्लस 5 9fx प्लस, अभी हमने गड़बड़ कर दी। देखो गड़बड़ क्या की, ये माइनस था ना, यहाँ ये माइनस हटाया ऊपर नीचे, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। चलो अच्छी बात है, करते करते पता चल गया कि माइनस कहीं गड़बड़ हो रही है। माइनस और माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पर -5 और यहाँ -2।
तो जैसे आप माइनस करोगे तो ऊपर क्या बचेगा ज़रा देखो, दिस विल बी माइनस एफ एक्स, और 5 दूनी 10 गया, और ये है एफ एक्स माइनस 5, 2f(x माइनस 5), और नीचे कितना है प्लस 2 माइनस 2, तो नीचे कितना बच गया आप ज़रा देख लो, एफ एक्स से एफ एक्स गया, ये बच गया -1। वाह, ये तो मज़ा आ गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4t बराबर कितना हो गया, एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ इज पीरियोडिक। एफ कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। दैट इज व्हाट वी हैड टू शो। तो यानी ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, x को x प्लस टी से रिप्लेस किया, फिर x प्लस 2t से रिप्लेस किया, करते जाओ जब तक एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स जैसा रिलेशन ना आ जाए। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। Consider those functions f that satisfy f of x plus 4 plus f of x minus 4 equal to fx for all x belonging to R. Prove f is periodic. हमें क्या प्रूव करना है कि जो भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी दुनिया में ऐसे फंक्शन होंगे जिसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सभी फंक्शंस कैसे होंगे, पीरियोडिक होंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक रिलेशन देके छोड़ दिया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू एफ एक्स। तो फिर से पीरियोडिक प्रूव करना है, तो हमारी मंशा वही रहेगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स। तो हम क्या करें, इसमें एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस 4 से। तो एक्स को एक्स प्लस 4 से रिप्लेस किया, आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4। ये समझ में आया, x प्लस 4 से रिप्लेस कर दिया। आप सोचेंगे x माइनस से क्यों रिप्लेस नहीं करेंगे, आमतौर पर प्लस से रिप्लेस करते हैं। क्यों, मुझे जो प्रूव करना है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो प्लस टी प्रूव करना है, तो इसलिए बेटर है x प्लस 4 से रिप्लेस करें, क्योंकि माइनस से करेंगे तो फिर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस समथिंग जनरेट हो जाएगा, वो हम नहीं चाहेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये और ये चल बसा, ये अल्लाह को प्यारा हुआ, क्या खुदा क्या बचा है, ये बच गया भाई एफ ऑफ एक्स प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू, यहाँ आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ, ये हो जाएगा कितना, एक्स माइनस 4, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 एफ ऑफ एक्स माइनस 4, और नीचे है एफ ऑफ एक्स प्लस 12 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो वी विल हैव, जब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अपने पास ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आप एक्स को फिर से रिप्लेस कर दें एक्स प्लस 12 से, जैसे आप एफ को एक्स प्लस 12 से रिप्लेस करेंगे, हो गया एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 12 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया वापस। दैट इज इट। तो ख़त्म, ये हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला एक प्रॉब्लम और देखते हैं। So let us see one more problem. यहाँ पर आपको दे रखा है, कंसिडर
consider a function f satisfying f of x minus 1 plus f of x plus 1 is equal to root 3 fx for all x belonging to R. If f of 5 equal to 2, find summation R varies from 0 to 99 f of 5 plus 12R. That is what you have to do. तो चलिए देखते हैं. So in this case, we have f of x minus 1 plus f of x plus 1 is equal to root 3 fx. तो हम यहाँ पर पहले तो ये रूट 3 है ना, इस रूट 3 से वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस रूट 3 समहाउ, क्योंकि हमें किस रिलेशन को प्रूव करना है, f ऑफ x. देखो हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है f ऑफ 5 प्लस 12R. तो हमें तो सिर्फ 5 पर वैल्यू पता है, और फिर आगे वैल्यूज जब r को 0 रखेंगे तो ये आ गया, फिर r को 1 रखेंगे तो 17. तो देखकर तो लग रहा है कि पहले 5 पर फिर 17 पर, फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो 29. देख के लग रहा है कि फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए. पीरियड क्या आना चाहिए उसका 12, उसका एक पीरियड होना चाहिए, तब जाके ये बात बनेगी, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी. तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि तभी हम f5 की वैल्यू का बार बार यूज़ कर पाएंगे. जो 5 पर वैल्यू आएगी, फिर वही 17 पर आएगी, फिर वही 29 पर आएगी, और फिर हम यहाँ फिल करके वैल्यू निकाल लेंगे. तो पहले तो प्रूव करना पड़ेगा पीरियोडिक है. तो यहाँ पर इस केस में हम रिप्लेस करें x को x माइनस 1 से. क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इससे वी गेट रीड ऑफ इट. तो f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3 f ऑफ x माइनस 1. फिर x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1 से, फर्स्ट रिलेशन में, सबसे ऊपर वाले रिलेशन में ही. तो मेरे पास आएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 3 f ऑफ x प्लस 1. ये आ गया. अब आप इन दोनों को ऐड कर दें. ऐड क्यों करते? ताकि रूट 3 हट जाएगा. देखो 2fx प्लस f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 3 fx माइनस 1 प्लस fx प्लस 1. और ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 3fx हो जाएगा. तो 3fx और ये 2fx और है, तो माइनस 2fx. तो आपके पास यहाँ आ गया f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू दिस. तो f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू fx. अब आप x को फिर से x प्लस 2 से रिप्लेस कर लें. तो आपके पास आ गया fx प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2. ऐड करें तो क्या होगा? f ऑफ x प्लस 2 गया, f ऑफ x भी गया. तो आपके पास क्या आ गया? f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 2 विद अ माइनस साइन. तो आप x को फिर से रिप्लेस कर लें x प्लस 2 से. तो आपके पास आ गया f ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू माइनस fx. और अब आप x को रिप्लेस कर दें x प्लस 6 से. तो f ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ f प्लस 12, और f ऑफ x प्लस 6 से रिप्लेस किया ना, x प्लस 6 आएगा. अब x प्लस 6 है माइनस fx, तो ये वापस fx हो गया. यानी फंक्शन पीरियोडिक हो गया. 12 क्या हो गया? उसका पीरियड. और जैसे 12 पीरियड हुआ तो आप इस सम को, इसको लिख सकते हैं r 0 to 99 f ऑफ 5. क्यों 12R? भाई आपको पता है कि f ऑफ, अगर पीरियड t है तो f ऑफ x प्लस एन टी, वापस क्या आएगा? fx.
x से t कदम आगे, फिर t कदम और आगे, कितनी बार, n बार, तो तुम्हें आंसर क्या आ जाएगा, n ही वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x ही आ जाएगा। सो दैट कम्स आउट टू बी 0 से 99 f ऑफ 5, और f ऑफ 5 कितना रखा है 2, तो 2 को कितनी बार जोड़ेंगे, 100 बार, तो 2 into 100, दैट इज 200 आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते चलते एक बात और बताते हैं। अगर if for a function f of a minus x equal to f of a plus x for all x belonging to R, then in that case you can say then the function is symmetric about x equal to a by 2, x equal to a, सॉरी, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x equal to a के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी x equal to a के, जैसे y के अबाउट सिमेट्री होता है ना, y के लेफ्ट में वैसे ही y के राइट में, इसी तरह x equal to a लाइन जो होगी ऐसे सीधी वर्टिकल, जैसा ग्राफ उसके लेफ्ट में बनेगा वैसे ही ग्राफ उसके राइट में बनेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ें तो a से x कदम पीछे और a से x कदम आगे वैल्यू कैसी है, सेम है, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, a के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि a से x कदम आगे और a से x कदम पीछे, वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है, तो ग्राफ जैसा x इक्वल टू a के आगे बनेगा वैसे ग्राफ x इक्वल टू a के पीछे बनने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो गौर से बराबर होते हैं, ये भी cos x होता है और ये भी cos x होता है। अब साइन का ग्राफ देखो, ऐसा ग्राफ होता है, ये पाई बाई 2 लाइन, तो देखो जैसा ग्राफ इधर आया वैसे ग्राफ इधर आया, बिल्कुल सेम ग्राफ है दोनों साइड, ये पाई बाई 2 है। तो ध्यान रखें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऐसा हो तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, a x इक्वल टू a के अबाउट। इसी तरीके से सिमिलरली अगर f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस एक्स लिखा हो, देन इफ, तो देखें इसमें क्या करते हैं, हम x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी बाई 2 माइनस एक्स से। तो जैसे रिप्लेस किया मैंने x माइनस ए प्लस बी बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं, x माइनस, इफ आई रिप्लेस x बाय, x को रिप्लेस कर देते हैं, इफ आई रिप्लेस इट बाय x, a माइनस एक्स है और मेरे पास क्या है b प्लस एक्स है, तो x को मैं रिप्लेस कर दूं अगर x माइनस a माइनस बी बाई 2 से, x माइनस a माइनस बी बाई 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो व्हाट डू आई गेट, ज़रा देखते हैं। दिस विल बी a माइनस एक्स प्लस a माइनस बी, x प्लस से रिप्लेस कर दें तो, हाँ x प्लस से रिप्लेस कर देते हैं, तो a माइनस बी बाई 2 और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ, दिस विल बी b प्लस a माइनस बी बाई 2 प्लस एक्स। तो देखो ये कितना हुआ, इसको और इसको लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस एक्स, देख लो, और इधर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस एक्स। तो इसको देख कर कैसे कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज है फिर सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ध्यान रखें, तो यानी कभी ऐसा रिलेशन हो a माइनस एक्स बी प्लस एक्स, तो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट a प्लस बी बाई 2, यानी कुल मिलाकर दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो बस, इसको x कट जाना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके बाई 2, उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 लाइन के अबाउट, दिस विल बी ए सिमेट्रिक फंक्शन। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको, तो ध्यान रखें, याद रखें।
एक प्रॉब्लम और, या एक काम करते हैं, तो अगला हेडिंग लिख लेते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। तो कई बार हमें फंक्शन सॉल्व करना होता है जो एक फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहा होता है। वी हैव टू सॉल्व दैट फंक्शन समटाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि जैसे मैं अगर कहूँ इफ एफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 फाइंड एफ एक्स, ये फाइंड करना है। तो क्या करें, x प्लस 3 को अपन लोग t रख देते हैं, तो आपके पास आ गया f ऑफ t, और t की x की वैल्यू कितनी हो गई, t माइनस 3। तो इस पूरे में t माइनस 3 रखेंगे तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 3, तो प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 70 9 13 16। So what is fx? Fx is equal to x square minus 7x plus 16. That is fx. तो अगला देखते हैं इसी तरह से, यानी ये एक रिलेशन दे रखा था, फंक्शनल इक्वेशन थी, फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था और आपको उस रिलेशन के आधार पर fx बताना था। एक क्वेश्चन और देखें, 2 टाइम्स fx प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 upon fx plus 1 plus f of 1 upon x plus 1 is equal to x plus 1, x not equal to minus 1. Find fx. तो देखें अब, तो आप क्या करें, x plus 1 को रिप्लेस कर दें 1 by x plus 1 से, तो क्या बन जाएगा, देखो 2f of 1 by x plus 1 प्लस, वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले f of x, चलो ठीक है एक ही बात है वैसे, f of x plus 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x plus 1। अब मुझे f(x) चाहिए, तो आप ये f1 plus x वाला जो आइटम है ये हटा दो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। तो अगर मैं सेकंड फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड करूँ तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो गई, और आपके पास यहाँ गया 3 टाइम्स f of x plus 1 इज इक्वल टू 2x plus 1 माइनस 1 अपॉन x plus 1, दैट इज व्हाट यू गेट। और ये हो गया f of t इज इक्वल टू 1 by 3 2t माइनस 1 by t, यानी 2t स्क्वायर माइनस 1 by 3t। What is fx? Fx can be written as 2x square minus 1 upon 3x। तो ये fx हो गया अपॉन 3x, हाँ ठीक है। तो अगला देखते हैं, तो ये है फंक्शनल इक्वेशंस। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, लेट f be a function satisfying f of x y equal to fx by y for all x comma y belonging to R plus। If f of 30 equal to 20, find the value of f40। तो f30 कितना दे रखा है, 20, हमें f40 चाहिए। तो आप क्या करें, हमें f40 चाहिए, तो और 30 की वैल्यू है, तो आप f, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में दोबारा लिख लेता हूँ, f of x y इक्वल टू fx by y। आप क्या करें, पुट x को तो 30 रख दें,
और y को रख दें 4/3। तो जैसे आप x को 30 और y को 4/3 रखेंगे तो ये हो गया f40 और ये हो गया f30 अपॉन 4/3। f30 कितना दे रखा है 20 इंटू 3/4 तो f40 कितना आ गया 15। दैट इज द आंसर। आई होप एक समझ में आया, ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो फंक्शनल इक्वेशंस कुछ नहीं, बस एक रिलेशन दे रखा हो जिसको फंक्शन सेटिस्फाई करता होगा और हमें वो फंक्शन फाइंड करना होगा या उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी। एक और देख लें, इफ द फंक्शन f be such that f of 0 तो है 2, f of 1 है 3, f of x plus 2 is 2fx minus f of x plus 1 for all x belonging to R. Find the value of, find f5. You have to find f5. तो अगर मुझे f5 फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर पुट x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 लिखा तो f5 माइनस इक्वल टू 2f3 माइनस f4, यानी यार 3 और 4 भी चाहिए यार। तो हम क्या करें, पुट x इक्वल टू 1, तो आपके पास आ गया f3 इक्वल टू 2f1 माइनस f2। अब f1 कितना है, f1 इज, अब f2 भी नहीं है हमारे पास तो यार, तो x को क्या रख देते हैं 0, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 रखा तो कितना है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2f0 माइनस f1। f0 कितना है 2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 1, सो f2 मिल गया, और f2 मिल गया तो f2 मिलते ही हमें f3 भी मिल जाएगा। f1 कितना है 3, 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस f2 कितना है 1, तो ये हो गया 5। तो इसमें हमें f3 मिल गया, अभी तक f4 और चाहिए। तो आप अब इसमें पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, तो आप क्या हो गया f4 इज इक्वल टू 2f2 माइनस f3। तो f2 कितना था, f2 1 है, 2 1 ज़ा 2, f3 कितना है 5, ये हो गया माइनस 3। अब ये उठा के यहाँ, तो देयरफॉर f5 इक्वल टू 2f3, 2f3 का मतलब 2 इंटू 15, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस f4 तो प्लस 3, आंसर क्या आ गया 13। सो दैट इज इट, यही फाइंड करना था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें याद रखें। इफ़ x कॉमा वाई, तो चौक ही खराब है बिल्कुल। इफ़ x कॉमा वाई आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इफ़ x कॉमा वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन f ऑफ, पहला पॉइंट, f ऑफ एक्स वाई अगर कभी दे रखा हो इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होगा वो होगा एफ एक्स इक्वल टू के एल एन एक्स। क्यों, लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सेकेंड, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर दे रखा एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये हो जाएगा इस केस में एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर के एक्स, यहाँ ए कोई नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से थर्ड,
अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, तो एफ एक्स इस केस में होगा एक्स टू द पावर एन, या फिर एफ एक्स होगा ज़ीरो फंक्शन। ज़ीरो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी ज़ीरो फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। इसमें भी वैसे सेटिस्फाई कर सकता है ज़ीरो फंक्शन, ठीक है। हर किसी में एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो सेटिस्फाई कर सकता है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इस केस में एफ एक्स होता है के एक्स, यानी कहने का मतलब है वेयर के इज अ कांस्टेंट। ज़ीरो फंक्शन तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, देखा जाए तो एफ एक्स ज़ीरो 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 सब सेटिस्फाई हो रहा है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाए सब में ज़ीरो भी हो सकता है। तो कभी भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो आप सीधा उसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो इनमें से ही कुछ होगा, ठीक है ना, जैसा स्टेटस हो वैसा कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करते हैं। If the function f satisfies the functional rule f of x plus y equal to fx plus fy for all x comma y belonging to R, f1 equal to 5. Find summation fn, n varies from 1 to m. That is what you have to find. तो अभी आपने देखा कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला f of x plus y equal to fx plus fy, क्लियरली एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए के एक्स। नाउ एफ वन इज 5 इज इक्वल टू के, तो के कितना आ गया 5, तो देयरफॉर एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स बन गया 5x। सो अब हमें समेशन फाइंड करना है n 1 to m एफ ऑफ n, सो दैट इज समेशन n 1 to m 5n, क्योंकि एफ एन तो 5n हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n n 1 to m एंड दैट विल बी नथिंग बट m into m plus 1 by 2। दैट इज व्हाट वी हैड टू शो, ये प्रूव करना था। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अब आप होमवर्क में पूरी शीट ट्राई कर सकते हैं। तो अब आने वाले 1-2 लेक्चर्स के अंदर हम अपने मन से यहाँ पर पूरी शीट में से जो भी ठीक ठाक सा सवाल होगा वो कर देंगे क्लास में डिस्कस। तो आप तो अभी के लिए ये टारगेट रखें, यू हैव टू डू द एंटायर शीट ऑफ फंक्शंस 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलिए, थैंक यू।